बॉबी देओल का एनिमल फिल्म में खूंखार अवतार देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफें करता हुआ नहीं थक रहा है और यही बड़ी वजह है कि बॉबी देओल के इस किरदार की खूब सराहना मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बॉबी देओल जो पिछले कई सालों से लगातार फ्लॉप दौर से काफी परेशान चल रहे थे, उनकी झोली में संदीप रेड्डी वेंगा की फिल्म एनिमल आती है और एनिमल फिल्म को करने के बाद बॉबी देओल रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, संदीप रेड्डी वेंगा के इस फिल्म में बॉबी देओल के किरदार को देखने के बाद कहीं ना कहीं दर्शकों ने इनकी तुलना बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायकों में से एक संजय दत्त से करनी शुरू कर दी और ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं संजय दत्त से भी खतरनाक किरदार में बॉबी देओल ने अपने इस रोल को बड़े पर्दे पर पेश किया है। ये कंपैरिजन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक दौर में संजय दत्त अपने करियर के पीक पर आकर बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे। भले ही उनके पिता सुनील दत्त साहब बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक थे और पिता के रहमो करम पर उनकी पहली फिल्म रॉकी आती है। इस फिल्म को करने के बाद अभिनेता संजय दत्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। लेकिन 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट और भी कई सारे आरोपों में आ जाते हैं। साथ ही ड्रग्स के केस में संजय दत्त की खूब बदनामी भी होती है और संजय दत्त की ऐसी छवि बन जाती है कि कोई भी निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में नहीं कास्ट करना चाहता था। लेकिन संजय दत्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने निजी जिंदगी में हुए घटनाओं से प्रेरित होकर बड़े पर्दे पर खलनायकी के अवतार में एंट्री मारी और उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्मों में खलनायकी का नमूना पेश किया कि उसे देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रहेगी। साफ शब्दों में कहें तो खलनायकी के अवतार में संजय दत्त ने अपने करियर को दोबारा से बड़े पर्दे पर पेश किया, साथ ही अपने करियर को दोबारा से पटरी पर भी लेकर आए। यही बड़ी वजह है कि बॉबी देओल के किरदार को भी लेकर ऐसे कुछ कहा जा रहा है। बॉबी देओल को भी अपने पिता धर्मेंद्र के रहमो करम पर साल 1995 में आई फिल्म बरसात के जरिए अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने में मदद मिलती है और इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद बॉबी देओल आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप साबित होने लग जाती हैं। यही दौर था जब बॉबी देओल के किरदार को बड़े पर्दे पर कोई भी पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, यहाँ तक कि उन्हें शराब पीने की लत भी लग चुकी थी। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉबी देओल ने पिछले कई सालों से लगातार कई फिल्मों में ऐसी खलनायकी का रूप बड़े पर्दे पर पेश किया है कि उसे देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रहेगी। आश्रम वेब सीरीज में जब उन्होंने बाबा निराला का किरदार निभाया तो उस किरदार की खूब सराहना मिली और इस किरदार को प्ले करने के बाद बॉबी देओल ने अपने करियर को दोबारा से पटरी पर लेकर हाजिर हो चुके हैं। यही बड़ी वजह है कि संदीप रेड्डी वेंगा की नजर बॉबी देओल पर पड़ी और बॉबी देओल को फिल्म एनिमल में कास्ट किया गया। बतौर एनिमल में बॉबी देओल ने अपने किरदार को पानी की तरह पेश किया और उनके किरदार की बहुत ज्यादा तारीफें हुई। यहाँ तक कि 3.5 घंटे की फिल्म एनिमल में बॉबी देओल ने 20 मिनट के किरदार को प्ले करके कहीं ना कहीं रणबीर कपूर के किरदार को बीट करके रख दिया था और आने वाले समय में बॉबी देओल को ऐसी फिल्मों में देखने के लिए फैंस भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं बॉबी देओल भी संजय दत्त के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने करियर को पूरी तरीके से अब पटरी पर लेकर आ चुके हैं। खैर, आने वाले समय में अगर बॉबी देओल की फिल्मों की तरफ सुना लें तो बॉबी देओल तमाम बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आने वाले समय में तमाम एक्शन से लवरेज फिल्में भी करने वाले हैं और उन फिल्मों में बॉबी देओल के किरदार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं।